Welcome back to our channel JD Coaching Classes. So in this video we are going to see important points on chapter number 3 of Maths Part 2. Okay. And जो भी important points रहेंगे वो सब highlighted रहेंगे येलो में. तो similarly you have to highlight और mark in your textbook. तो start करते फर्स्ट पेज से. एंड इसमें मैक्सिमम जो भी हमारे रहेंगे वो क्वेश्चंस रहेंगे हाईलाइटेड एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम जो भी रहेंगे वो हाईलाइट किया हुआ रहेगा. ओके. सो फर्स्ट पेज तो नहीं बट हाँ यहाँ पे आपको देखो दे के रखा हुआ है लेट्स रिकॉल में. ओके. सो लेट्स रिकॉल में एक बार आप ये गो थ्रू कर लेना 1 to 4. ओके. सो एक बार आप ये गो थ्रू कर लेना बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है. देन नेक्स्ट वन, द स्टेटमेंट ऑफ द टेंजेंट थ्योरम. A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. So ये भी आपको स्टेटमेंट याद रहना चाहिए. एंड थियरम का प्रूफ तो है नहीं, सो थियरम का प्रूफ आपको याद नहीं रखना है. ओके. एंड सिर्फ एक चैप्टर 3 में ही कुछ थियरम्स है तो मैं उसको आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको एक बार नोट डाउन कर लेना अलग से एंड उसको आप एक बार गो थ्रू कर लोगे एक साथ में सब थियरम्स लिख के तो आपको ईजिली वो याद रहेंगे. ओके. सिमिलरली कन्वर्स ऑफ अ टेंजेंट थियरम, इसमें भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है. देन नेक्स्ट पार्ट टेंजेंट सेगमेंट थियरम, सिमिलर केस स्टेटमेंट आपको याद रखना है. एंड यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है ये ऑलरेडी स्टेटमेंट अलग से लिख के रिमेंबर दिस. ओके. एंड 3.1 आपको क्या करना है अभी इतने बड़े क्वेश्चंस तो आपको पता है आने वाले नहीं है बट इसमें से आपको पार्टली आ सकते हैं, मीन्स हाफ करके आपको दिया रहेगा तो वैसे क्वेश्चंस वो लोग कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दिए रहेंगे, यहाँ पे आप जो लगाते हो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से करते हो सॉल्व, तो इसमें आपको वैल्यूज़ डायरेक्टली आपको फिगर में दिया रहेगा एंड ये इतना क्वेश्चन लिखा नहीं रहेगा एंड बोलेंगे फाइंड आउट करो आइदर OR आइदर MR. ओके. सो ये आपको याद रहना चाहिए कि इसको करना कैसे है. तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर लेना एंड आपको अगर आइडिया चाहिए रहेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन बैंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है आप तो उसको डाउनलोड कर लो एंड उसे सॉल्व करो तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं. ओके. तो 3.1 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना. ओके. फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. देन नेक्स्ट वन, ये थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स दैट इज इंटरनली टचिंग सर्कल्स एंड एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, वो आप अच्छे से याद रख लेना. ओके. दैट इज रिमेंबर दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके. सो ये आप बेस्ट रहेगा कि आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो. देन 3.2 में द क्वेश्चंस विच यू हैव टू रिमेंबर इज क्वेश्चन 1, 2 and 3. ओके. सो 1, 2 and 3 तो नहीं बिकॉज 3 में तो आपको ड्रॉ बोला है, सो 1 and 2 ओनली. ओके. सो ये आप 2 ही याद रखो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट से. देन माइनर आर्क मेजर आर्क के केस में आपको ये तो स्टैंडर्ड 9th में भी दिया हुआ है ये इंट्रो पार्ट जो आपको देके रखा हुआ है, तो वही अगर आपको याद नहीं है ये वाला तो आप ये एक बार फिगर देख लेना. ओके. देन ओके. सो ये थ्योरम्स आपको याद रखना है. सो इसका स्टेटमेंट. ओके. थ्योरम मीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट ओनली. ओके. सो ये स्टेटमेंट एंड ये वाला एक स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट पार्ट ये आप रिमेंबर दिस जो देके रखा है पूरा आप एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना बिकॉज इसमें से आने के चांसेस है. ओके. एंड इसमें से तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्रूफ वाला पार्ट, ये प्रूफ वाला तो नहीं आएगा बट इसमें आपको जो बोला है फाइंड आउट करो सो वो आपको आ सकता है. लाइक यहाँ पे आपको इस केस में आपको देखो देके रखा है फाइंड मेजर आर्क DE, मेजर आर्क DEF, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको फाइंड आउट करने वाले. ओके. सो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा, वो लोग वैसा ही क्वेश्चन देने वाले हैं तो एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर लेना. ओके. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे बिकॉज वो प्रैक्टिस सेट तो खत्म हुआ बट हाँ यहाँ पे आपको जो थ्योरम का स्टेटमेंट दिया है आपको वो एक बार गो थ्रू करना है. सो ये देख लेते हैं 3.4 के पहले का थ्योरम. ओके. सो ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट है. सो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज़ लर्न रखना है बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है. ओके. एंड देन जो आपको नेक्स्ट पार्ट जो याद रखना है वो ये करोलरी से याद रखना है आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. ओके. सो फर्स्ट एंड देन ये सेकेंड ये एज इट इज़ पूछ सकते हैं आपको. लाइक ऐसा पूछेंगे एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ डैश एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जो भी आपको पूछेंगे. ओके. सो आपको वो याद रहना चाहिए. देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको ये स्टेटमेंट लर्न रखना है एंड द थिंग विच यू रिमेंबर इज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है. ओके. देन करोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, सो दिस केस ऑल्सो यू टू रिमेंबर. एंड नेक्स्ट पार्ट कन्वर्स. सो कन्वर्स भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है. सो जैसा मैंने पहले ही बताया आपको अभी स्टेटमेंट्स आपको लगते रहेंगे कि कितने सारे स्टेटमेंट है
तो इसके लिए आप एक बार अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना लो एक मैं बोलूँगा कम से कम आप चैप्टर नंबर 3 के लिए बना लो, बिकॉज इसमें आप जो भी थ्योरम का स्टेटमेंट है उसको आप एक बार लिख लोगे ना, एक A4 साइज़ का एक पेज पे आपके सारे थ्योरम के स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। ओके, एंड उसके बाद में आप उसको 5 से 6 टाइम्स आप गो थ्रू कर लो, तो आपको ईजिली उसका आपको याद रह जाएगा जो भी स्टेटमेंट है। ओके, एंड ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, सो अगर आपको वो नहीं देखना है तो यहाँ पे भी देखो, आपको एक बार रिमेंबर दिस में दे के रखा हुआ है समरी। ओके, सो ये तो जो प्रैक्टिस है 3.4 है वो आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट है, बिकॉज 3.5 तो आपको आने वाला नहीं है इस चैप्टर से। सो 3.4 आपको लास्ट है, तो इसमें जितने आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं वह गो थ्रू कर लेना आप। बट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 तो मैं बोलूँगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 तो आने के चांसेस भी है। ओके, देन प्रूफ वाले तो आपको पता है आने वाले नहीं है, सो क्वेश्चन नंबर 4th 5th तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट, सो एक बार आप ये एक बार अच्छे से गो थ्रू करना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, सो 1, 2, 3 एंड 7। ओके, 1, 2, 3 एंड 7 ये 4 क्वेश्चन है जो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद में चाहिए रहेगा तो आप क्वेश्चन नंबर 8 भी गो थ्रू कर लो। ओके, एंड उसके बाद में आपको पता है 3.5 तो नहीं है, बट प्रॉब्लम सेट में जो आपको क्वेश्चंस दे के रखे हुए हैं, लाइक जो MCQs आपको दे के रखे हुए हैं, सो उसको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है अच्छे से। सो MCQs अप टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो इसमें से जो 3.5 पे बेस्ड है वो आप मत करो, बट जो 3.4 तक के जो MCQs दिए हुए लाइक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, सो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी आपको मैंने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कराए आप उसके बाद गो थ्रू कर लोगे तो आपको ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। ओके, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, सो दैट यू टू डाउनलोड एंड आप सॉल्व करना, एंड उसका जो सोल्यूशन रहेगा हम लोग अपने अपकमिंग वीडियोस में अपलोड करने वाले हैं। सो अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए रहेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो हम लोग रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।